बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन कमा तुहिब्बु व तर्दलाहु। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दुआ है अल्लाह पाक से अल्लाह पाक मगरूर करने वाली दौलत और मोहताजी वाली गुर्बत से अल्लाह पाक सबको महफूज रखे। अल्लाह पाक इतना रिज़्क़ सबको दे के हर कोई पेट भर के सोए और दूसरों को भी, अपने हमसायों को, अपने रिश्तेदारों को पेट भर के खिलाए। और अल्लाह ताला ऐसी हमें दौलत अता फ़रमाए जिससे हमारे अंदर शुक्र का जज्बा पैदा हो, ना कि हम नाशुक्री करके और गाफिल हो के दौलत के नशे में आके हम अपनी आखरत ख़राब करना। अल्लाह ताला हम सबको ऐसे शर से महफूज रखे, आमीन। आज की जो रेसिपी आप देख रहे हैं ना, बहुत ही ज़बरदस्त है। 1 किलो चिकन की रेसिपी है। गेस्ट आ जाएँ तो मैं किस तरह से करती हूँ, मैं आपसे 2 रेसिपीज़ आज शेयर करने वाली हूँ कि मैं किस तरह से मैनेज करती हूँ, जिससे मेरा बजट भी अच्छा रहता है और जो मेरे मेहमान वगैरह आते हैं बहुत खुश हो जाते हैं। आप ये देख लें, ये 1 किलो चिकन है और इस पे ये देखें जो अच्छे किस्म के, यानी कि जो लेग पीस वगैरह, जो बोटी वगैरह अच्छी थी ना, उस पे मैंने गहरे कट लगा लिए। ठीक है, अब मैं इसे मैरिनेट करूँगी। मैं इसमें लगा रही हूँ 6 टेबलस्पून। जो मैं डाल रही हूँ वो दही के डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसे, अगर आप कम डालना चाहें तो कम भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने जिस तरीके से बनाया ना, ये बहुत ही ज़बरदस्त कढ़ाई बनेगी। मैं आपको सिर्फ बनाना बता रही हूँ चाइनीज़ कढ़ाई। इसकी रेसिपी आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। अच्छा जी, अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून कुटी मिर्च, 1 टीस्पून नमक, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, 1 टीस्पून वाइट पेपर, सफ़ेद मिर्च है ये पिसी हुई। अगर ना हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। हाफ़ टीस्पून में डाल रही हूँ अदरक पाउडर, 1 टीस्पून डाल रही हूँ लहसुन पाउडर। लहसुन पाउडर ज़्यादा जाएगा, अदरक पाउडर कम जाएगा। हाफ़ टीस्पून डाल रही हूँ चाइनीज़ सॉल्ट। अगर चाइनीज़ सॉल्ट ना हो तो आप चिकन पाउडर डालेंगे। ठीक है, हाफ़ टीस्पून डालेंगे हम फूड कलर, इससे कलर बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर के हम मैरिनेशन के लिए रख देंगे। अच्छा, ये जो मैंने अभी मैरिनेशन की है ना, इसी से मैं आपको बनाना बताऊंगी 2 चीज़ें। इससे हम कढ़ाई भी बनाएंगे और हम किस तरह से हम इसको झटपट बना सकते हैं ना, ये मैंने आपसे शेयर करना है कि इससे किस तरह से आप कम टाइम में, अगर अचानक आपके गेस्ट आ जाते हैं तो आप कम टाइम में किस तरह से अपने आप को, यानी कि अपनी रेसिपीज़ को किस तरह से मैनेज करके आप अच्छा सा मेन्यू एक तरह तैयार कर सकते हैं जो आप बहुत ही ज़्यादा बजट फ्रेंडली है। अच्छा, 30 मिनट के लिए मैंने इसको रख दिया था। अब मैंने क्या किया, प्रेशर कुकर ले लिया। देखें, अगर हमने रेसिपी झटपट बनानी हो ना, जब भी मुझे बनाना हो ना, अचानक से गेस्ट आ जाऊँ, कि आपको पता है कि मेरा होम बिज़नेस का काम है तो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं जैसे प्रॉपर तरीके से कोई चीज़ मेहमान आ जाए तो बनाऊँ। तो मैं फिर क्या करती हूँ, ज़ाहिर बात है मेहमान तो अल्लाह की रहमत है, तो उसको हम ये तो नहीं कर सकते कि हम उसकी खातिरदारी ना करें, वो तो हम पे फ़र्ज़ है। अच्छा, मैंने जो ये चिकन डाला ना, इसमें जो थोड़ा सा पानी उसी में से घुमा के डाल दिया था और 5 मिनट के लिए सिर्फ प्रेशर लगाया मैंने। ये देखिए 5 मिनट बाद मैंने इसे खोल लिया था। अब ये देखें, इसमें काफ़ी स्मोक उठ रही है, सही तरह से क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अभी मैं क्या करूँगी, ये जो मैंने इसमें से जो लेग पीस और जो अच्छी अच्छी बोटियाँ थी ना, वो मैंने अलग कर ली हैं। ठीक है, इनको मैंने अलग कर लिया अच्छे से, क्यों 5 मिनट में अच्छे से डन हो गया। अब इसमें देखिए चिकन ने अपना पानी छोड़ा था और थोड़ा सा मैंने पानी डाला था। अब वो बाकी बोटियों को ना मैंने एक पैन में डाल दिया ताकि मैं आपको ना अच्छे से वीडियो दिखा सकूँ, इस वजह से मैंने पैन में डाल दिया, वरना आप प्रेशर कुकर में भी इसको बना सकते हैं। अब ये देख लें, अब इसमें जो है ना पानी थोड़ा सा खुश्क हुआ तो मैं ऑयल डाल रही हूँ थोड़ा सा, तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब मैंने इसमें अभी इस वक्त मैंने ऑयल डाला है। ठीक है, अब ये मसाला और ये जो हमारा चिकन है ना, इसको हमने अच्छे से भून लेना है। अच्छा, और वो जो चिकन था ना, हमने उसको अच्छे से ठंडा होने के लिए रख देना, वो मैंने साइड पे कर दिया। ये तकरीबन आपके ना तकरीबन 20 मिनट में ना आपकी बहुत अच्छी सी कढ़ाई और आपका ना एक जो है ना एक रोस्ट सा ना बहुत ज़बरदस्त सा तैयार हो जाता है। अब ये देखिए, मैंने 2 प्याज लिए थे, इसको मैंने थिन स्लाइस में कटिंग कर ली और वो भी इसमें ऐड कर दिए। अच्छा, यहाँ पे आपको बबल्स जो बन रहे हैं, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि क्या कहते हैं, इस टाइम जो है ना, जो फ्लेम है ना वो मीडियम टू हाई पे है, बिल्कुल लो फ्लेम पे हमने नहीं करना, हमने इसको थोड़ा सा हाई पे रखना, क्योंकि चिकन हमारा बिल्कुल कुक है। अगर हम हल्की आंच पे बनाएंगे ना तो हमारी बोटियाँ टूटना शुरू हो जाएंगी। ये देखें, प्याज हमारा सॉफ्ट हो गया है। यकीन माने ये इतना पसंद आता है ना, मेरे बच्चे भी बहुत शौक से खाते हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टेबल स्पून के करीब हम डालेंगे चिली सॉस। प्याज थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए मैंने प्याज को पहले डाला है। और 1 टेबल स्पून एंड हाफ़ हम डाल देंगे सोया सॉस। अच्छा, अब ये जो हमारे पास वेजिस है ना, ये है टमाटर और ये है शिमला मिर्च। एक बड़ा टमाटर है और एक बड़ी शिमला मिर्च है, वो मैंने इसमें ऐड कर दी। शिमला मिर्च से ना टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है। और आपको पता है चाइनीज़ जितनी भी चीज़ें हैं ना, उसमें ये वाली वेजिस लाजमी इस्तेमाल होती है, इससे बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर निकल कर आता है।
जब भी अचानक आपके पास मेहमान आ जाएँ और आप कुछ डिफरेंट बनाना चाहें ना, तो आपने ये रेसिपी ट्राई करनी है और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि आप ये रेसिपी कैसी बनी। ये चाइनीज़ कढ़ाई की हम इसे कहते हैं। अब इसमें मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ से भी कम जो है ना, मैंने टीस्पून डाल दिए काली मिर्च, और ये मैं डाल रही हूँ ये चिकन पाउडर के साथ मैंने मिक्स किया हुआ मसाला, चाट मसाला वो है, और है वह हाफ़ टीस्पून मैंने डाल दिया उसमें ऑरिगेनो। ठीक है। अच्छा, मैंने जो वो डाला था ना उसमें है पेपरिका और चिकन पाउडर डाल के मिक्स करके ना आप उसको एक और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के एक मसाला सा बना के मैंने रखा, वो मैंने इसमें 1 टीस्पून के करीब ना वो मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देख रहे हैं आप, इसमें ऑयल ना आपने ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि चाइनीज़ की जितनी भी चीज़ें होती हैं ना उसमें ऑयल ज़्यादा यूज़ नहीं होता। ये हमारी कढ़ाई हो गई है डन। इसको आप खा के देखेंगे ना राइस के साथ, तो इसका बहुत ही फर्स्ट क्लास टेस्ट है। अच्छा, अब ये देखें, ये जो हमने चिकन साइड पे रखा था वो अच्छे से ठंडा हो गया। अब ये जो मैंने लिया हुआ ना, ये मेरे मैदा के अंदर ना थोड़ी सी कुटी मिर्च, थोड़ा सा ऑरिगेनो और थोड़ा सा नमक है। आप मैदा भी ले सकते हैं, कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं। उसको पानी से अच्छी तरह से घोल के मैंने एक मिक्सचर सा बना लिया, ताकि जब मैं ये चिकन को फ्राई करूँ तो इसकी जो चिकन की बोटी जो है ना वो श्रिंक ना हो। वरना क्या होता है, अगर आप जब फ्राई करते हैं ना तो वो थोड़ी सी श्रिंक भी हो जाती है। इससे क्या होगा, एक तो क्रिस्पीपन इस पर रहेगा, क्योंकि देखें, और इस टाइम मैं थोड़ा सा मीडियम टू हाई फ्लेम पे से फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हमारा चिकन टोटली डन है, अच्छे से गला हुआ है। बस मैंने इसको कलर देना और थोड़ा सा क्रिस्पी करना है। ठीक है। अब ये देखें, ये मैंने इसको अच्छे से इसको मैं फ्राई कर लूँगी, अच्छा सा कलर आ जाएगा। और साथ ही मैंने ना एक आलू लेकर ना उसको मैंने लंबाई में कटिंग करके उसको भी इसी जो है ना हमारा जो मिक्सचर जिसमें मैंने ये कॉर्नफ्लोर मैदे का बनाया हुआ इसी में अच्छे से आलूओं को कोट करके ना मैंने उनको भी फ्राई कर लिया था, ताकि थोड़ा सा ना यानी कि एक तो लुक भी अच्छी आ जाए और थोड़ा सा ना क्वांटिटी भी बढ़ जाए, ताकि कोई खाए तो उसको ये तो होना उसका पेट तो भर जाए। अच्छा, ये जो मैं आपसे रेसिपी शेयर कर रही हूँ ना, ये तकरीबन 4 लोगों ने ईज़िली खा लिया था, बल्कि बच भी गया था इसमें से ना। और जो अभी आप आगे नेक्स्ट मेरी वीडियो देखेंगे वो मैंने अलग दावत के लिए का था, वो भी मैंने इसमें ऐड की है रेसिपी, ताकि अगर अचानक आपके गेस्ट आ जाएं तो आप उस तरीके से भी बना सकते हैं, वो ज़्यादा अफराद के लिए। अच्छा, ये राइस मैंने सिंपल राइस बनाए थे, और मैंने इस पर जो है ना ये गार्निश कर दिया टमाटर को और शिमला मिर्च को, और मैंने साथ ही रायता बना लिया। और ये हमारी कढ़ाई और ये सब कुछ बहुत ही मज़ेदार किस्म का हमारा तैयार हो गया। अच्छा, यहाँ मैं जिक्र करना चाहूँगी शाइस्ता अंजुम, रिजवाना अमीन, फरहा अजीम, अली ख़ान, बुशरा परवीन, इन सब के, और राहत अली हैं, और इन सब के लिए मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, खैर व बरकत अता फरमाए। और हमारी एक सब्सक्राइबर हैं इशरा शेख और मोहम्मद अहमद, अल्लाह ताला इनको औलाद की नेमत से नवाजे। आज मैं आपसे गाजर के हलवे की भी रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो बजट फ्रेंडली है, बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। उसका लिंक भी मैं आपसे शेयर कर दूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। तो व्यूअर्स, आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने लगी हूँ कि 1 किलो गोश्त में आप एक अच्छी सी शानदार सी दावत किस तरह से करेंगे। तो व्यूअर्स, ये 1 किलो गोश्त था, जिसमें से मैंने इसकी बोनलेस अलग कर दी थी, और जो हड्डियाँ वगैरह थी इनमें से भी मैंने बोटियाँ वगैरह उतार ली थी, और इसकी बस हड्डियाँ ही रह गई हैं। आप देख रहे होंगे कि एक तरफ हड्डियाँ पड़ी हैं और एक तरफ गोश्त है। तो मैंने गोश्त की ना जितनी भी बोटियाँ ने साइड निकालनी थी। इससे मैं आपको सालन और चावल दोनों चीज़ें तैयार करके बताऊँगी, और जो बहुत ही ज़्यादा क्वान्टिटी में होगा, तकरीबन 12 से 15 लोग इसको इजीली खा सकते हैं। तो बस ये मैंने जो बोनलेस चिकन किया था उसको मैंने अलग से एक बॉल में डाल लिया है, और उसमें मैं एक अंडा तोड़ के डाल रही हूँ। बस आप इस तरह से बनाएंगे ना, यकीन मानिए, जो अगर मेहमान के लिए भी बनाएंगे ना तो मेहमान आपकी तारीफ़ करते नहीं थकेगा, और आपसे कहेगा कि आपने इतना ज़्यादा खर्चा क्यों कर दिया, इतनी चीज़ें क्यों बना दी। तो व्यूअर्स, मैंने 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च डाल दी है, 1 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल लिया है, और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा विनीगर, थोड़ा सा वाइट सिरका, ताकि ये अच्छे से इसका मिक्सचर तैयार हो जाए। और थोड़ा सा डाल रही हूँ मैं सोया सॉस। ये 1 टेबलस्पून सिरका था, 1 टेबलस्पून ही सोया सॉस है। और इसको मैं अब डाल रही हूँ मैं मैदा डालने के लिए आप इसमें इतना मैदा डालिए कि जिससे ये अच्छा सा ना एक मिक्सचर सा तैयार, जो इसकी कोटिंग अच्छी सी हो जाए। ये तकरीबन 3 to 4 टेबलस्पून जो थे ना मैंने ना ये मैदे के डालते हैं। अब देख लें कि इसकी अच्छी सी कोटिंग हो गई है। इसको हम थोड़ा सा स्टे देंगे जब तक हम अपने दूसरे काम कर लेंगे। तो बस इसको मैंने रख दिया आधे घंटे के लिए। अभी मैंने इसमें सब्जियां काट ली थी, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ कि कौन कौन सी सब्जियां मैंने काटी थी। व्यूअर्स, अब हम इसको फ्राई कर लेंगे। व्यूअर्स, एक तो ये रेसिपी में आप जब इस तरीके से बनाएंगे और मेहमानों के आगे पेश करेंगे तो उसको हर चीज़ में चिकन ही चिकन नज़र आएगा। कोई भी ये जज नहीं कर सकेगा कि आपने 1 किलो चिकन में 15 लोगों के लिए इतना शानदार डिनर तैयार कर लिया। फिर अपनी फैमिली के लिए या मेहमानों के लिए जब भी आप बनाएंगे ना, यकीन माने आपका दिल खुश हो जाएगा कि किस महंगाई के दौर में आपने इतनी बचत करके इतना शानदार खाना तैयार कर लिया। यही चीज़ें आप बाज़ार से लेना तो आपका हज़ारों रुपया लग जाता है।
तो व्यूअर्स ये आपने ट्राई ज़रूर करना है। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपसे ऐसी रेसिपीज़ शेयर करूँ जो बचत के मुताबिक हो, आज के दौर के मुताबिक हो। यकीन मानिए ये टेस्ट में इतनी ज़बरदस्त बनते हैं ना। अभी ये मैंने हाफ़ चिकन फ्राई किया था क्योंकि कोटिंग करने से ना इसका जो होता है ना साइज़ जो होता है ना वो डबल हो जाता है। अगर आप इसको ऐसे ही फ्राई करेंगे ना तो इसकी जो बोटी होती है ना वो सिकुड़ जाती है। तो अगर जब आप कोटिंग से चिकन को फ्राई करते हैं ना तो उसका साइज़ जो होता है ना वो डबल हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है यानी। तो व्यूअर्स ये अभी मैं सारा जो चिकन है ना वो मैं सारा फ्राई कर लूँगी। तो अब हम आते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। वो मैंने फ्राई कर लिया। अब मैंने लिया एक कढ़ाई, उसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ऑयल। 3.2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऑयल ले लिया है। व्यूअर्स इसको मैं हल्का सा गर्म होने दूँगी। व्यूअर्स इसके बाद मैं इसमें डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ये आपने डाल लेना है और इसको हल्का सा सौते करना है। आपने इसको सौते करना है, मीडियम फ्लेम पे रखें अभी इसको, क्योंकि ये एकदम से जल ना जाए। तो और उसमें हमने डालनी है अब वेजिटेबल्स में मैंने ले लिए हैं 1 शिमला मिर्च बड़े साइज़ की, 4 से 5 हरी मिर्चें, 1 टमाटर, 1 प्याज। तो व्यूअर्स ये मैंने जब उसको मैरिनेट करने के लिए चिकन को रखा था उस दौरान मैंने ये चीज़ों को मैंने कटिंग कर ली थी। इसको आपने क्यूब साइज़ में करना है। और व्यूअर्स सबसे पहले आपने प्याज ऐड करनी है ताकि ये जल्दी हो, इस थोड़ा सा टाइम लेती है प्याज ना, बाकी जो टमाटर और शिमला मिर्च वगैरह ना वो जल्दी से हो जाती हैं। तो आपने इसको सौते करना है, हमने इनको ब्राउन नहीं करना है। तो व्यूअर्स आपने इसको क्यूब साइज़ में काटना है। और जो आपने ना टमाटर की भी जो है ना सीड वगैरह वो रिमूव कर देने हैं। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ शिमला मिर्च और हरी मिर्च। ये आपने ऐड कर दें। जो हरी मिर्च डालने से ना इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ जाता है, बहुत ही मज़ेदार इसका बनता है और सालन इसका इतना ज़बरदस्त ये सब तैयार होगा ना व्यूअर्स। और देखिए कम चीज़ों में आप बहुत ज़्यादा आपने नहीं लेनी। अभी हम इसकी ग्रेवी किस तरह से तैयार करेंगे वो भी आप देखेंगे। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होता है कि आपके चिकन भी नज़र आ रहा होता है, वेजिस भी नज़र आ रही होती हैं और लोग बहुत खुश होकर खाते हैं। मैंने इसमें डाल दिया 1 टीस्पून मैंने नमक ऐड कर दिया है व्यूअर्स, 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्च ऐड कर दी है और इसको हम हल्का सा भून लेंगे। व्यूअर्स विनीगर जो है ना वो इसमें भी ऐड होगा। इससे क्या होता है कि सब्जियों का कलर चेंज नहीं होता, वो ऐसे ही उसकी जैसे ही शिमला मिर्च का ग्रीनपन है ना वो इसी तरह से रहेगा। और हम इसमें डाल रहे हैं 1 टेबलस्पून सिरका, 1 टेबलस्पून सोया सॉस। मैंने सोया सॉस भी ऐड कर दी है व्यूअर्स। और अब इसमें और जाएगा थोड़ा सा चिली सॉस। जी व्यूअर्स ये बहुत ही शानदार, बहुत ही टेस्टफुल बनती है, बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में। ये मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून जो है ना मैंने चिली सॉस डाली है। अभी मैंने टमाटर ऐड नहीं किए, वो मैंने अभी करने हैं। तो उससे पहले मैंने अब डाल दिया है 1 टेबलस्पून मैंने चीनी डाल दी है, शुगर। तो व्यूअर्स ये जो है ना ये बहुत ही मज़ेदार हो, इससे टेस्ट आ जाएगा आपको। और मैंने ये ले लिया है केचप में मैंने व्यूअर्स ये मैंने लिया था 2 मैंने टमाटर लिए थे, वो मैंने उनको अच्छे से ब्लेंड कर लिया था और उसमें मैंने केचप डाल दी, जिसकी वजह से इसका कलर आप देख रहे हैं कितना अच्छा आया है। तो हम ये बना रहे हैं तो इसमें हमें ये केचप ज़रूरी है क्योंकि इससे ही से ग्रेवी जो है ना वो हमारी गाढ़ी हो जाएगी। जी व्यूअर्स ये देखें कलर अभी से चेंज होना इसका शुरू हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर। अगर हम टमाटर पहले डाल देते ना तो वो बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका टेस्ट भी ना वो पहले जैसा नहीं रहता। तो हमने इसको ना बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, तो मैंने इसलिए टमाटर लास्ट में डाले। अब व्यूअर्स मैंने ये जो हड्डियाँ आपको पहले दिखाई थी ना कि मैंने चिकन की हड्डियाँ अलग कर ली हैं, तो व्यूअर्स उसका मैंने स्टॉक बना लिया था, उसको मैंने बॉयल कर लिया था, उसी की यखनी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा, आप ये जो बना रहे हैं ना इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा बन जाएगा और ज़्यादा फ्लेवर आ जाएगा इसमें चिकन का। अभी हमने इसमें चिकन जो हमने फ्राई किया था वो ऐड नहीं किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर के 2 टेबलस्पून मैंने पानी में अच्छे से मिक्स करने के बाद इसमें डाल लिए थे। इससे क्या होगा, हमारी ग्रेवी गाढ़ी हो जाएगी। व्यूअर्स जो मैंने चिकन स्टॉक तैयार किया था उसकी जो चिकन की थी मैंने उसकी बारीक बारीक सी बोटियाँ निकाल ली थी, जो हड्डियों के ऊपर से बोटियाँ उतरी ना वो मैंने निकाल के अलग कर ली थी। अभी मैं आगे बताती हूँ उसका मैंने क्या किया। और जो इसका स्टॉक तैयार हुआ वो मैंने इसमें यूज़ कर लिया। इससे क्या हुआ कि मेरे ये सालन का भी टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। ये देखें, अब ये कॉर्नफ्लोर डालने से ना व्यूअर्स ये हमारा टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा अच्छा हो गया और ये ग्रेवी हमारी गाढ़ी हो गई। ये हमारा इस टाइम ये रेडी है। अब हमने इसमें देखें बबल्स बन रहे हैं, इट्स मीन कि ये सारे रेडी है। अब हमने ये देखें कितना माशाल्लाह से कितना ज़्यादा बड़ी प्लेट है, ये प्लेट भर के ये चिकन हमारा तैयार हो गया था। ये देखा आपने, मेरी बेटी ने एक उठा लिया था क्योंकि उसको ये देख के ही बहुत अच्छा लग रहा था और बच्चे सब वेट कर रहे थे कि इतना मज़ेदार बन रहा है, क्योंकि मेरे गेस्ट भी आए हुए थे, उनके बच्चे भी वेट कर रहे थे। आप देखें व्यूअर्स, जब मेहमान, यकीन माने जब मेहमानों के आगे रखा तो वो सब यही हैरान थे कि आपने, सब यही बेचारे कह रहे थे कि आपने इतना ज़्यादा चिकन क्यों, आजकल तो चिकन महंगा, आपने इतना खर्चा क्यों कर लिया। तो व्यूअर्स आप भी इस तरह से करेंगे ना तो आपको भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी और आपके हस्बैंड से भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ें मिलेंगी कि आपने इतनी बचत से काम लिया और इतना शानदार डिनर तैयार किया। तो व्यूअर्स ये देखें, मुझे चावल बनाने थे तो उसके
इसके लिए मैंने एक बड़े पतीले में चावल के लिए ऑयल डाला है और एक मैंने फ्राई पैन में मैंने सब्जियों को करना है, चावलों की तैयारी करनी है। तो आप देखिए मैं किस तरह से करती हूँ। तो ये दोनों में मैंने 1 टीस्पून मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया है और इसको मैं सौते कर रही हूँ। व्यूअर्स, अगर आपको मेरी चैनल पे मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, को अच्छा सा कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि वीडियो बनाने में व्यूअर्स बहुत मेहनत लगती है। जो वीडियो बनाते हैं उन्हें अंदाज़ा होगा कि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक आपके पास गेस्ट भी आए हो, आप वीडियो बना रहे हो, तो ये आपके प्यार मोहब्बत होगा अगर आपकी तरफ से एक अच्छा सा कमेंट आ जाएगा। व्यूअर्स, एक फ्राई पैन में मैंने जो लेना मैंने 2 अंडे फेंट कर वो उसमें डाल दिए थे, उसको मैं इसी के साथ में फेंट लूँगी और उसी के साथ उसको बना लूँगी मैं। और दूसरी तरफ जो मैंने पतीली रखी थी ना व्यूअर्स, उसमें मैंने जितने मैंने लिए 1.5 किलो चावल, तो उसके हिसाब से ही मैंने पानी डाल लिया है और मैंने उसमें नमक ऐड कर रही हूँ ताकि ना उसमें, और नमक आपने चेक कर लेना है व्यूअर्स। अब ये जो हमारा अंडा जो है ना ये बन गया ना, उसके लिए मैंने ले लिया शिमला मिर्च, एक छोटी शिमला मिर्च को मैंने चॉप कर लिया, 2 गाजरों को चॉप कर लिया, एक छोटे साइज़ की बंद गोभी थी उसको मैंने चॉप कर लिया। अब इसको भी आपने ना अंडे के साथ कर लेना है व्यूअर। जब आप अंडे के तरीके से इस तरह से करके डालते हैं ना तो अंडा और ये चिकन वगैरह सब चीज़ें मिलके ना, तो अंडा भी ऐसा लगता है, टेस्ट में ऐसे नहीं लगता है जैसे चिकन का टेस्ट आ रहा है। जी व्यूअर्स, ये देखो मैंने इसके साथ भी ना इसी के सौते कर दिया। अब ये देखें, ये जो चिकन देख रहे हैं ना, ये वही चिकन है जिसका मैंने हड्डियाँ निकाली थी और उसके स्टॉक मैंने उसमें सालन में यूज़ कर लिया। और अब ये जो है ना ये मैंने इसमें यूज़ कर रही हूँ चावलों के लिए। तो यकीन माने चावलों में भी अंडे और ये चिकन मिलके ऐसा लग रहा था कि जैसे मैंने बहुत ज़्यादा चिकन ऐड किया है इसमें। अब मैं इसमें नमक डाल रही हूँ थोड़ा सा, इतना डालना है आपने कि बहुत ज़्यादा तेज़ ना, क्योंकि हमने चावलों में भी नमक ऐड करना है और ये सब्जियाँ भी हमने चावलों में ऐड करनी है। तो आपने इस हिसाब से डालना है कि आपका ना ये बैलेंस रहे। अब मैंने 1 टीस्पून काली मिर्च डाल रही हूँ, मैंने 1/2 टीस्पून इसमें नमक डाला है, क्योंकि इसका नमक मैंने सिर्फ सब्जियों में इतना डाला है कि बस जो सब्जियों में जितना नमक चाहिए ना उतना बस यूज़ करना है। और पानी में आपने जो चावलों का पानी उसमें इतना नमक डालना है जितना आम चावलों में हम डालते हैं। तो इसमें मैंने सोया सॉस डाली है, चिली सॉस डाली है, थोड़ी सी दोनों चीज़ें डाल रही हूँ। इसमें ज़्यादा आपने नहीं डालनी क्योंकि ये चावल है, चावलों में उसमें फिर सेम टेस्ट आएगा तो वो ना चावलों का उसका फ़र्क महसूस नहीं होगा। तो आपने इसमें थोड़ी सी क्वांटिटी में डालनी है। और मैं थोड़ा सा तकरीबन 1/2 टीस्पून ही विनीगर मैंने इसमें ऐड कर दिया। अब मैं इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लूँगी कि मेरा नमक, काली मिर्च और ये सब तीनों जो लिक्विड हमने डाले ये अच्छे से मिक्स हो जाए। तो तकरीबन ये इसको मिक्स करने के बाद ये हमारा रेडी हो गया। अब हम आते हैं अपने ये पतीले की तरफ, इसमें हम डाल रहे हैं नमक आपने यहाँ पर आके ना टेस्ट कर लेना कि कितना नमक है। जी मैंने देख लिया था, तो ये तकरीबन मेरे चावलों में तो नमक बिल्कुल ठीक था और ये इसमें वेजिस में भी बिल्कुल ठीक था। तो ये वेजिस का चूल्हा आप बंद कर दें। जी मैंने ये इसको रेडी कर दिया। अब देखिए अब हमने क्या करना है, अब हमारे जब चावलों पानी को खौल आ गया तो अब इसमें मैं चावल ऐड करूँगी। व्यूअर्स यकीन मानिए ये खाना इतना मज़ेदार बना था ना, और माशाल्लाह 15 लोगों ने खाकर भी इसमें से खाना थोड़ा सा बच गया था, क्योंकि इसकी आप देखेंगे ना क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। आपने वो देखा, वो कढ़ाई भर के हमारा सालन बन गया। अब ये 1.5 किलो चावल हैं और इसमें यानी कि बहुत बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बहुत शौक़ से खा लिया था। जब इस तरीके से बनाएंगे ना तो 1 किलो चिकन में भी ना आप बहुत एक शानदार किस्म की दावत कर सकते हैं। फिर बस अब ये देखें ये मेरे चावल मेरे रेडी हो गए हैं तकरीबन, क्योंकि इसके अभी 80% डन है। अब ये जो हमने वेजिस बनाई थी ना व्यूअर्स, अब ये हमने इसमें ऐड करनी है। ये आप इसके ऊपर चावलों के ऊपर पूरे से अच्छे से फैला दें। व्यूअर्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है आपने लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। जी व्यूअर्स ये देखें ये हम इस पे सब डाल देंगे और इसको अच्छे से फैला देंगे, क्योंकि हमने अब इनको दम लगाना है तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए। तो अब पहले आप इसको 10 से 12 मिनट काफ़ी हैं। अगर आप रुमाल से दम लगाते हैं ना तो बहुत अच्छा रुमाल से दम आता है और बहुत अच्छे खिले खिले चावल बनते हैं। अभी मैं आपको दिखाऊंगी कितने चावल खिले खिले से बने थे। जी व्यूअर्स ये 10 मिनट हो गए थे। अब मैं इसको खोल रही हूँ तो ये देखिए माशाल्लाह से कैसे धुआं निकल रहा है इसमें से, और खुशबू ऐसी कि लाजवाब की जो भी सूंघे ना उसे भूख लगने लग जाए। ये देखिए हमारे चावल भी बहुत खिले खिले से बने हैं। अब ये जो वेजिस हैं और ये व्यूअर्स ये चावल बनाने का ना बहुत ही आसान तरीके, इसमें आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती और ईज़िली आपकी ना बहुत अच्छे शानदार किस्म के चावल तैयार हो जाते हैं। देखें कितने खिले खिले हैं और ज़बरदस्त है, मेहनत भी आपकी इसमें बहुत कम लगती है। जी व्यूअर्स ये देखें ये हमारा तैयार हो गया। अब मैं देखें इस पे डाल रही हूँ थोड़े से ये जो सीड्स होते हैं ना, सीजनिंग
से वो मैं डाल रही हूँ तिल, यानी तिल थोड़े से डाल ताकि इसकी खूबसूरती आ जाए। हमारे राइस भी तैयार है और एक बहुत ही शानदार किस्म का हमारा डिनर था जी व्यूअर्स। इतना मैंने निकालने, अभी इससे ज़्यादा मेरे पतीली में चावल और उसमें वो कढ़ाई में ये पड़ा हुआ है सालन, बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इस पर आप हरी मिर्च डाल के गार्निश कर लें। खीर माने मेहमान वाह वाह कर रहे थे। आप भी इस तरह से बनाएंगी ना तो बहुत ही दात मिलेगी आपको, और फिर आप खुद बताएंगी। मेरे चैनल पे आके कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा कि आपने ऐसे बनाया तो आपकी कितनी बचत हुई और आपको कितना आसानी रही। तो बस ये झटपट सब कुछ बन जाता है। अब मैंने लगा लिया दस्तरखान पे मैंने रख दिए थे सर में। और ये मैंने एक मीठा बनाया था, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ये भी आधा किलो दूध से बहुत ही शानदार बन गया था और बहुत